सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। मिस्टर एंड मिसेस गनगोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच दिल से, जो आप लोगों ने इतनी हिम्मत दी और इतनी अच्छे अच्छे मुझे कमेंट किए कि मैं जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, उससे ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के कमेंट देख के कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है कि जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना ज़्यादा प्यार करती है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, आप लोगों की ब्लेसिंग मिली मुझे इतनी सारी, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आज का व्लॉग मैं लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं ये व्लॉग लेके आई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हमारी जिम खाली हुए को 3 मंथ्स हो चुके हैं। 3 महीने पहले की बात है ये। हमने हमारा जिम अगस्त के एंड में खाली किया था, अगस्त एंड में, और अभी चल रहा है दिसंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है ये। तो ये 3 महीने पहले का है। उस समय मैं इतनी स्टेबल नहीं थी, उस कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि ये 3 महीने मैंने जीजू को बहुत डिप्रेशन से बाहर निकाला है। उनके साथ खड़ी रही मैं हिम्मत बन के, और आगे भी खड़ी रहूँगी। तो ये 3 महीने में उस कंडीशन में नहीं थी। बाकी कुछ लोग व्लॉग्स देख के बहुत सारे लोग समझ गए थे, जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये वाला डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। हमारे जिम को खाली हुए 3 मंथ्स हो गए हैं। तो ये 3 महीने पहले की आपको जो भी मैंने दिखाई है, ये 3 मंथ पहले की है। अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो मैं अभी की भी सिचुएशन बताऊंगी। ये 3 महीने मैंने जीजू को इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकाला है, कैसे क्या कंडीशन थी घर की, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि कैसे सिचुएशन थी। सेकंड क्वेश्चन आता है कि लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि दीदी एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट नहीं था। हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था और वो रिन्यू नहीं करवाना चाह रहे थे। उन्होंने बोल दिया कि हमको रिन्यू नहीं करवाना है, तो आप ये प्रॉपर्टी खाली कर दो। सेकंड ये था कि उनको प्रॉपर्टी क्यों खाली करवाना थी। तो उनको खाली क्यों करवाना थी, एक तो सामने वाले की प्रॉपर्टी थी, हम ज़बरदस्ती कर नहीं सकते बिकॉज वो उनकी प्रॉपर्टी है। और उनका कहना ये था कि हमको हमारा खुद का बिजनेस डालना है। वो एक ही पॉइंट थे कि उनको खुद का बिजनेस डालना है। सेकंड क्वेश्चन ये था आप लोगों का, तो ये डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आता है सवाल हमारे थर्ड क्वेश्चन ये है कि दीदी जीजू शादी में क्यों नहीं आए। इस बीच में कुछ लोगों को बहुत सारी, क्योंकि हमारे साथ के वीडियोस नहीं आ रहे थे, इस चीज़ का भी जवाब देती हूँ। हमारे साथ के वीडियो काफ़ी टाइम से, एटलीस्ट 3 मंथ से हमारे साथ के वीडियो नहीं आ रहे थे। किसी भी व्लॉग में जीजू नहीं दिख रहे थे। बहुत कुछ व्लॉग में दिखाया तो उनका मूड बहुत अपसेट था, जिसमें से लोगों को लगा कि जीजू कितने एंग्री दिख रहे, या एक्चुअल बात किसी को कुछ भी नहीं पता थी। थोड़े बहुत व्लॉग्स में मैंने दिखाया, मैंने बहुत अपने आप को हैप्पी दिखाने की कोशिश की, जितना मैं दिखा सकती थी, जितना मैं अपना बेस्ट दे सकती थी। मैंने किसी को कुछ भी जज नहीं होने दिया कुछ व्लॉग्स में। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि जीजू और हमारे बीच में कुछ हो गया है, लोग अलग हो गए हैं, या फिर हमारा डिवोर्स हो गया है, या पता नहीं XYZ। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात आती है आज की। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हमारे जिम को आपको बता ही दिया 3 मंथ्स हो चुके हैं। अब हमें नई जिम मिल चुकी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमको ढूंढने में 3 मंथ्स लग गए। 3 महीने में हमको जिस रेट में चाहिए थी, उस रेट में हमारे बजट में हमको रेंटल प्रॉपर्टी मिल चुकी है। अभी अभी हमने उस पर काम भी स्टार्ट कर दिया। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ यही है कि आप लोगों की ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा काम आई। आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ कि ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखना कि हमारा जो हम न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने वाले यही जिम का, उसमें हम बहुत ज़्यादा सक्सेस। आई नो उस समय बाकी मेंबर्स लोगों से भी हम लोग सॉरी बोलना चाहेंगे, क्योंकि उस समय कंडीशन ऐसी थी कि हम किसी को कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास खुद के पास कोई जवाब नहीं था इन चीज़ों का। और उस समय लोकेज जो हैं उनको मुझे संभालना बहुत ज़रूरी था, तो मैं उस समय थी। तो इस समय मैं किसी भी मेंबर्स को कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाई, क्योंकि हमारे पास खुद हम इस सिचुएशन में थे कि हम उनको क्या रिप्लाई दें, क्या होए, क्या होगा क्या नहीं। बस हम सबको यही रिप्लाई दे रहे थे कि बहुत जल्द, बहुत विद इन अ वीक या मंथ्स हम लोग करेंगे। बट हमको इन बीच में बिल्कुल नहीं मिला। इस बीच में बहुत सारी अफवाहें भी उड़ाई गई थी हमारे लिए
कि लॉयन जिम तो बंद हो गया, अब लॉयन जिम कभी भी नहीं खुलेगा, लॉयन जिम के जो ऑनर है वो तो पैसा खा के भाग गए हैं। कुछ लोगों ने तो इतनी अफवाहें उड़ाई, ने तो उनकी मशीनें बेच दी है, और ये वो इस बीच में इतनी अफवाहें उड़ी है कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकती। बाकी क्योंकि मुझे पता है हमारे जानने वाले इतने हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। बता दूँ कि लॉयन इज बैक, लॉयन जिम वापस आने वाला है, और जो लोग खुश हो रहे थे कि लॉयन जिम नहीं आएगा, तो ये आप लोगों की गलतफहमी थी कि नहीं आएगा, हमारा शेयर वापस आने वाला है। क्योंकि जो उनकी हिम्मत बन के उनके साथ खड़ी थी वो आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। तो उनकी हिम्मत मैंने बिल्कुल भी टूटने नहीं दी, उनको मैंने हौसला दिया कि हम करेंगे, कर लेंगे, और हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटे। और आज लॉयन जिम आने वाला है। तो आप लोग पूछ रहे थे, जीजू को बताती हूँ, जीजू शादी में इसलिए नहीं आए कि जब मेरे भाई की शादी स्टार्ट होने वाली थी फंक्शन, उसके हमको 3 दिन पहले प्रॉपर्टी मिली थी। जो हमारा फाइनल हुआ 3 दिन पहले हो गया था। हमने जो भी एग्रीमेंट वगैरह जो भी चीज़ें करना थी वो हमने फाइनल कर ली। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कहाँ करी, क्या हुआ। मैं अभी वहाँ पे थोड़े थोड़े क्लिप शूट कर रही हूँ, वो भी मैं व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो जो हमारा मेरे भाई की शादी जब स्टार्ट होने वाली थी उसके 3 दिन पहले हमारा सब कुछ डिसाइड हो गया था। और जो हमारी खुशी का जो ठिकाना था ना, वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। अगर जिम नहीं मिलता ना, तो लिटरली बता रही हूँ, मैं शादी में नहीं जाती। आपके जीजू ने बोला भी था कि नहीं आप जाओगे, आप जाओगे, बट मैं नहीं जाती। बट 3 दिन पहले ही हमारा सारी चीज़ें डन हुई, हमारा एग्रीमेंट वगैरह हुआ सब। उसमें ये था कि जो रेंटल प्रॉपर्टी जिनकी है उन्होंने हमको 20 डेज दिए थे कि 20 डेज का वो हमसे रेंट नहीं लेंगे, और 20 डेज में आपको जितना काम करवाना है आप काम करवा लो। आई मीन, तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट था कि हमारे इतने दिन का रेंट नहीं लगेगा। जो भी इतने टाइम में हमारा नुकसान हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब हमको हमारा बेस्ट देना है, बेस्ट करना है, हमको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए उस बीच में मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी, मैं रेडी हो के जीजू से मिल के, जो शादी में जीजू से मिल के प्रॉपर, फिर मैं शादी में जाती थी, डेली आना जाना करती थी, चाहे तो मैं शादी में रुक सकती थी। मुझे जीजू ने बोला भी था आपके फैमिली में शादी है, उन्होंने मौसी वगैरह का भी बोला था कि मौसी जी मैं नहीं आ पाऊँगा, आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जीजू का ये सपना है, उनका ड्रीम है, मतलब बचपन से ही उनको जिम का बहुत ज़्यादा शौक है, और जिसका सपना ही पूरा बिखर जाए तो उसके दिल पे क्या बीतती है। तो मौसी ने बोला कि हम आपकी चीज़ समझ सकते हैं। सभी को, मेरी फैमिली में सभी को उनकी कंडीशन पता थी कि वो किस उससे गुजरे इन 3 महीने में, तो किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप मेहनत करो, आप बिल्कुल सारी चीज़ें तैयारी करो, नहीं आओगे कोई बात नहीं, हम बाद में इस चीज़ को वो कर लेंगे। तो जीजू दिन रात लगे हुए थे पूरी जिम बनवाने में, अभी भी जिम का काम चल ही रहा है। तो उस बीच में मैं जीजू से मिलने जाती थी, वो क्लिप्स भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, आप लोग देखना उसमें कि मैं जीजू से मिल के, हम लोग वहाँ से रेडी होकर आते थे तो जीजू से मिल के हम लोग जाते थे। आपके साथ वो वीडियो क्लिप्स मैं शेयर करूँगी। तो रीज़न ये था जीजू का शादी में नहीं आने का, कि जो हमको टाइम मिला है, टाइम पीरियड जिसमें हमारा रेंट नहीं लगेगा, उस टाइम पीरियड में जितना ज़्यादा काम हो पाए हमारा, हम, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी यही है हमारा काम। क्योंकि शादी ये है कि शादी और भी फैमिली में आएगी, ऐसा तो है नहीं कि मेरा एक ही भाई है, अभी और भी मौसी के लड़के हैं, और भी चीज़ें, और भी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। तो शादी पहले काम ज़रूरी है। तो बस इसलिए यही आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब था कि जीजू शादी में क्यों नहीं आए, तो वो सबका डाउट क्लियर कर दिया। शादी में नहीं आए तो सबको यही लग रहा था जीजू और मेरे झगड़े हो गए हैं, क्योंकि किसी को भी ये चीज़ नहीं पता थी। सबको ये लग रहा था या तो हमारे झगड़े हो गए हैं, या पता नहीं डिवोर्स होने वाला है, या क्या हो गया कि हम अलग हो गए हैं। मेरी मम्मी, कुछ लोगों ने तो मुझे कमेंट भी किए थे आप आपकी मम्मी के घर रह रहे हो, या पता नहीं XYZ, मुझे नहीं पता कि और क्या क्या चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें चली थी। मैं वैसे भी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। 1 मिनट कॉल आ रहा है मेरा। सो गाइस सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, इसलिए बस वही मैं कह रही थी कि जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैंने दे दिया। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल ज़रूर दूँगी। बस मुझे तो मेरे महादेव और खाटू श्याम जी पे और लड्डू गोपाल पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, एनी हाउ कुछ भी होता है, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि बुरा वक्त भी पता है आपकी लाइफ में इसलिए आता है ताकि हम अच्छे
आ सके। बुरे टाइम में मैंने सारी चीज़ें देखी है, सारी चीज़ें, और क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मेरे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं। बस मैं तो इतना जानती हूँ, जो होता है आपके लिए अच्छे के लिए ही होता है। बस मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप लोगों से, आप आपकी लाइफ में कितनी भी सक्सेस आपको मिल जाए, कितनी भी सक्सेस, आपके अंदर कभी भी एटीट्यूड, ईगो, घमंड कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको टूटने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मैं बता रही हूँ, मैंने मेरी लाइफ में बुरे से बुरा टाइम, अच्छा टाइम और बहुत अच्छा टाइम, तीनों टाइम देखा है। एक ही चीज़ बोलूँगी, इंसान को कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं आने देना चाहिए। हाँ जी, तो मुझे एक क्वेश्चन और याद आया, मैं भूल गई थी। कुछ लोगों ने लिखा कि कैसे लोग होते हैं कि इस टाइम में भी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वीडियो हम लोग हमारी याद के लिए शूट कर रहे थे, क्योंकि जिस जगह पे आपने 8 साल निकाले, तो वो लास्ट मोमेंट था जो हम लोग कैप्चर कर रहे थे। मेरा बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं 3 महीने बाद ये व्लॉग डालूँगी। मैंने, आप ज़रूर पिछले जो पहले के व्लॉग है आप जाके देखना, मैंने उसमें बोला भी है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है घर में, अगर आपके जीजू मुझे परमिशन देंगे तो मैं बिल्कुल व्लॉग डालूँगी, अगर नहीं देंगे तो मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे पास वो क्लिप्स रखे हुए, बट वो मैंने मेरी मेमोरी के लिए रखे, हमारी मेमोरी के लिए सेव के लिए रखे थे। मैंने आप लोगों को बोला था अगर आपके जीजू हाँ करेंगे, क्योंकि मैं जो भी मेरी लाइफ में करती हूँ, मैं सबसे पहले आप लोगों के जीजू से पूछती हूँ, अगर वो परमिशन देते हैं तो मैं करती हूँ। आज जो भी मैं यहाँ पे हूँ, मैं आप लोगों के जीजू की वजह से, अदरवाइज़ वो मुझे ये परमिशन नहीं देते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। तो मैं नहीं, ये व्लॉग सिर्फ, जो लोग बोल रहे थे कि इस टाइम पे भी लोग ऐसे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये शूट सिर्फ हमने हमारी मेमोरीज़ के लिए किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं ये व्लॉग भी डालूँगी, या ऐसा मैंने कुछ सोच के नहीं वीडियो शूट किया था। हमारी 8 साल की यादें वहाँ जुड़ी हुई थी, फर्स्ट बर्थडे से लेके 6th बर्थडे तक हमारी सारी चीज़ें वहाँ पे, मतलब हमको एक अटैचमेंट हो गया था। बहुत से लोग बोल रहे थे कि दीदी रेंटल प्रॉपर्टीज़ तो है, बट एक होता है ना कि हमको एक अटैचमेंट हो जाता है, तो हमको उस जगह से अटैचमेंट हो गया था, क्योंकि हमारी बेटी की फर्स्ट बर्थडे से लेके 6th बर्थडे तक की उसमें यादें, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। शायद मे बी आप लोग समझ जाओगे उस चीज़ को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, वो चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि तो मे बी शायद आप लोग समझो इस चीज़ को। तो यही बात थी कि हमने वो वीडियो शूट किया था, और ये मैंने कोई शो ऑफ के लिए नहीं किया था। ये उस टाइम था, मुझे शो ऑफ करना होता, मुझे सिंपैथी गेन करनी होती, तो मैं उस टाइम डाल के हाथ, तो आप ये सब चीज़ें कर सकती थी। मैं क्यों ये 3 महीने बाद ये सारी चीज़ें लेके आती और फिर बताती। चाहे तो मेरे को ये सब चीज़ें करना होती तो मैं उसी टाइम कर लेती, बट नहीं था। मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए, बहुत सारे लोगों के मन में गलत गलत डाउट आ रहे थे, हमारे रिलेशन को लेके गलत डाउट आ रहे थे कि डिवोर्स हो गया, ये लोग अलग, या और भी चीज़ें हैं। तो उस चक्कर में मैंने ये व्लॉग बनाया, क्योंकि हमारी फैमिली में, शादी में बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में भी ये डाउट्स आ रहे थे, लोग हर किसी को ये वाली चीज़ें नहीं पता है। हमारे फैमिली के जो क्लोज है, जैसे मेरी मौसियाँ हो गई, मम्मी हो गई, यहाँ पे जो मेरी ससुराल वाले, जो क्लोज लोगों को पता है। अगर आप दूर के रिलेशन वाले को जाओगे तो उनको भी, किसी को भी ये वाली चीज़ें नहीं पता है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें क्लियर भी करनी थी, और बहुत सारे लोग जज भी कर लिए थे। मुझे दिवाली पे मैसेज भी किए थे कि दीदी इस बार दिवाली पे आप पूजा करने नहीं गए, आजकल आप जिम की वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था, बहुत सारे लोगों ने बोला भी था दीदी हमको बताओ, हम क्या आपकी फैमिली नहीं है क्या, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने सोचा कि मे बी शायद मुझे बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उसके लिए कि मुझे लगा कि मैं हर खुशी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे ये दुख भी अपना आप लोगों के साथ शेयर करने से। फिर मैंने जीजू से परमिशन ली कि मैं, हमारे रिलेशन को लेके, हमारे सारी चीज़ों को लेके इतनी इतनी बातें चल रही है, फैमिलीज़ के दूर रिश्तेदारों में भी यही बातें चल रही है, और सोशल मीडिया पे यही सब चीज़ें चल रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जैसा सही लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने ये चीज़ें करी है, मतलब डाली है। सो गाइस, और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप इस ब्लॉग में नीचे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में वो करूँगी, और मतलब बनाऊँगी ब्लॉग। और क्या आप, जो भी नया मैं जिम का काम चल रहा है वो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़्यादा कमेंट करना, तो मैं ज़रूर वो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग लेके आऊँगी।
और इतना बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते, हर रिश्ते में, वो रिश्ता हो, वो बिज़नेस हो, कुछ भी चीज़ें हो, अगर आपके रिश्ते में भी ऐसा नहीं होता है कि किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती है, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, हमारे बीच में भी होती है, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। बस उस चीज़ को कैसे निभाना है, कैसे लेके चलना है, वो आपके हाथ में होता है। चाहे तो आपका रिश्ता टूटने में 2 मिनट नहीं लगे और आप चाहे तो इस रिश्ते को सालों साल चला सकते हो। तो मैं यही जानती हूँ आपकी लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, आपको बिल्कुल भी कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा जानती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ये हुआ है ना, ये आपके अच्छे के लिए हुआ है। भगवान ने इसके, हो सकता है आपके साथ इससे ज़्यादा बुरा होने वाला हो, उससे पहले भगवान ने आपको इतने में रोक दिया हो। तो हो सकता है आपके लिए भगवान ने इससे ज़्यादा अच्छा कुछ सोचा होगा। और मैं इतना जानती हूँ कि जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता, होने से कोई भी नहीं, कुछ भी हो। तो बस मैं बोलूँगी कड़ी मेहनत करो, आगे बढ़ो और फैमिली के साथ हमेशा खुश रहो, फैमिली के को साथ लेके चलो। बस यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी। सो गाइज़, ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं मिलती हूँ कि जिम का काम कैसे क्या चल रहा है। और आप लोग प्लीज़ अपनी गुड विशेस मेरे साथ रखना, ताकि हमारा जो न्यू काम स्टार्ट होने वाला है, आपकी गुड ब्लेसिंग काज भगवान आप लोगों का सुंदर, हमारे जिम बहुत अच्छे चले और आने वाले कुछ सालों में या जो भी हो मुझे नहीं पता, कुछ सालों में हमारा खुद का जिम हो, हमें कहीं रेंटल के लिए पता नहीं भगवान ने क्या सोचा है क्या नहीं। बाकी मैं खुश हूँ, अभी भी खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जैसी लाइफ जी रही हूँ मैं उसमें भी खुश हूँ। मुझे भगवान कम देगा, मैं उसमें भी खुश हूँ। बस मेरे साथ मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली, मेरे साथ इतने अच्छे दोस्त होने मेरे, वो मेरे साथ है। बस मुझे और इससे ज़्यादा, और आप लोग हो इतना प्यार करने वाली, मेरे पास वीडियोज इंस्टा दोनों फैमिली है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि बस भगवान चाहेगा आप लोगों की गुड विशेस कभी भगवान तक लग जाए, और मेरी भी आप लोगों की भी। फिर आने वाले टाइम में काश हमारी खुद की जिम हो जाए, ताकि हमको रेंटल के लिए बाद में कभी ऐसे दिन ना देखना पड़े जो हमने आज कुछ महीने पहले देखे। वो दिन हमें वापस भगवान करे मेरी लाइफ में कभी तो नहीं आए। बस आप सब भी खुश रहो, यही मेरी दिल से दुआ है। सभी लोग खुश रहे, खूब तरक्की करें सभी। सो गाइज, ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते न्यू ब्लॉग के साथ। आपको ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एवरीवन, एंड लव यू ऑल।